हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ईसीजी में किसी पेशेंट को लिखा होता है एंटीरियर वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई या इंफीरियर वॉल एमआई। तो ये कैसे डिसाइड होता है? एमआई आता है तो आपको ध्यान है कि एसटी एलिवेशन होगा या एसटी डिप्रेशन भी हो सकता है। तो एसटी एलिवेशन को देख करके अपने बता सकते हैं उसमें कौन सी वॉल इन्वॉल्व है। तो आज इसी से अपने लीड सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे, लीड सिस्टम, और उसमें क्लासीफाई करेंगे एंटीरियर वॉल, लेटरल वॉल और इंफीरियर वॉल एमआई आप कैसे बताएंगे, है ना। इस बारे में अपना डिस्कशन होगा और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन होगा और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जोशी है और मैं एनेस्थीसिया रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, क्रिटिकल केयर, ईसीजी, जो अपने डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आते हैं। चलो टॉपिक पर चलते हैं अपने। तो सबसे पहले अपने को इसके हार्ट के ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए। तो एक बात आप मतलब ध्यान रखना, मैं इसमें एक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। जो डीप चीजें होती है जैसे 70% ये सप्लाई करती है, 20% वो, तो मैं जो माइनर चीजें हटा रहा हूँ। जो बेसिक आपको किसी भी बोलने में याद रहने वाली चीजें मैंने नोट डाउन किया। दूसरा पढ़ेंगे डिटरमाइन कैसे करेंगे एरिया इन्फेक्शन और स्पेसिफिक चेंजेस। तो सबसे पहले आप हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, हार्ट की क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी किसमें डिवाइड हो जाती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में और एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, और राइट कोरोनरी आर्टरी नहीं होती। तो अपने बस लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी से पूरा हार्ट सप्लाई होता है। राइट वाली पूरी करती है और लेफ्ट की क्या, दो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो आपको बस ये तीन आर्टरी का नाम याद रखना है। इसी से अपने जो ईसीजी में चेंजेस होंगे वो आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने राइट की बात करें। राइट कोरोनरी आर्टरी कौन से पार्ट को सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी करती है इंफीरियर पार्ट को सप्लाई। इंफीरियर जो पार्ट होता है उसी को सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के जो सब डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वो किसको करती है? एंटीरियर वॉल या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसको करती है? लेटरल वॉल को, जो हार्ट का जो लेटरल वॉल है उसको सप्लाई करती है। अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, थोड़ा सा मेरे साथ रहिए। ये डायग्राम, ठीक है, ये ठीक है, ये थोड़ा सा सही नहीं बना पर हाँ ठीक है, मोर और लेस ठीक है। ये एंटीरियर वॉल, ये दोनों साइड में लेटरल वॉल, ये इंफीरियर वॉल, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेटरल वॉल को लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंटीरियर वॉल को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इंफीरियर वॉल को राइट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो अपने आगे चलते हैं। नीचे वाली वॉल जो है लीड्स में लिखी हुई है वो आपको अभी समझ में आ जाएगी। ये कैसे डिसाइड हुआ, ये तो सप्लाई पता लग गया। अब इंफीरियर वॉल में लीड सेकंड, थर्ड और ईवीएफ होती है। अब ये कैसे आइथोमन्स ट्रायंगल होता है उससे पता लग जाएगा। सर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लीड 1 AVL V5 V6 करती है। अगर इन लीड्स में चेंजेस आएंगे तब अपने बोलेंगे उसको लेटरल वॉल एमआई। और जब V1 टू V4, जनरली अपने V1 छोड़ देते हैं, V1 को थोड़ा लेटरल साइड में बांधते हैं, मेनली V2 से V4 भी बोलते हैं इसमें, तो ये अलग अलग है, पर आप V1 से V2 बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले तो इस पेज में आपको यहाँ तक आपको अगर ये समझ में आ जाए हार्ट की ब्लड सप्लाई एंटीरियर, लेटरल और इंफीरियर, और फिर उसके बाद कौन से लीड को सप्लाई करेंगे वो अपने बात करते हैं। एक आपको ये आइथोमन्स ट्रायंगल है, ये डायग्राम, ठीक है। क्या डायग्राम है ये आपको पता ही है, आइथोमन्स ट्रायंगल है। ये AVR, ये AVL, AVF, ठीक है। उसके बाद ये लीड सेकंड, लीड थर्ड और लीड 1। लीड 1 यहाँ से यहाँ जा रही है, लीड यहाँ से लीड सेकंड आ रही है, लीड थर्ड। इस पिक्चर को आप बाय हार्ट आपको समझ में आना चाहिए, पर आप ज्यादा समझने से आप बस इसकी मार्किंग्स देख ले, इससे अपने डिसाइड हो जाएगा। तब आप लीड सेकंड ईयर, लीड थर्ड ईयर, लीड 1 ईयर और AVF ये है, ठीक है। तो अपने को पता है हार्ट के तीन है, एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस, ठीक है। तीन सरफेस के बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो अब सबसे पहले इंफीरियर सरफेस किससे सप्लाई होगा? राइट कोरोनरी आर्टरी में। एक चीज बार बार रिपीट इससे कराऊं जिससे कि आप इस वीडियो में देखोगे तो उसमें 2-3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा और ये आपके मेमोरी में आ जाएगा। राइट कोरोनरी आर्टरी किसको पार्ट करती है? इंफीरियर पार्ट को करती है। तो अब इंफीरियर लीड इस डायग्राम के अनुसार इंफीरियर फुट AVF नीचे आ रहा है, AVF फुट वाली, लीड सेकंड और लीड 3। तो ST चेंजेस अगर आपको लीड सेकंड, लीड थर्ड और AVF में दिखेंगे तो इंफीरियर वॉल इन्वॉल्व होगा। इंफीरियर वॉल इन्वॉल्व मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और अब आप देखोगे कि एंटीरियर, ये हाई लेफ्ट लेटरल भी बोल सकते हैं। एक वर्ड आता है लेफ्ट लेटरल, आप भले आप लेफ्ट लेटरल मतलब सबसे ज्यादा कौन से? फर्स्ट और AVL, फर्स्ट और AVL, क्योंकि लेटरल साइड में आ रहा है तो इनको AVL बोल सकते हैं। और राइट सुपीरियर सरफेस लीड AVR, तो आप AVR को तो भले भूल ही जाओ। जनरली लीड AVR में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो या तो बहुत ही आपने लीड की प्लेसमेंट गलत है या ग्रॉस अबनॉर्मलिटी, हार्ट में स्केलेटल डिफॉर्मिटी है, तो लीड AVR में ज्यादा जनरली आपको चेंजेस नहीं दिखते हैं सुपीरियर। तो इंफीरियर का हो गया। ये हाई लेटरल एक वर्ड आता है एमसीक्यूज में, इस वजह से मैंने ऐड किया है, नहीं तो सिंपल आप लेटरल वॉल अगर आप बोलते हो तो लेटरल वॉल में जो चेस्ट लीड्स होती हैं V5 V6, ठीक है, और फर्स्ट AVL, ये लेटरल वॉल में। और हाई लेटरल में ये इन दोनों को अपने हाई लेटरल बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे डायग्राम मैंने बता रखे चेस्ट लीड्स है, V1 V2 V3 V4 V5 हाई लेटरल। तो सिंपल अगर आप याद करो तो लेटरल में ये है, सुपीरियर सरफेस वही हो गया। तो दो, और सबसे मेजर जो सप्लाई होती है वो एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो सामने रहेगा ये इसको
ये रहा, ये है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो सामने दिखेगा वो आएगा V2 से V4। अगर इन लीड्स में चेंजेस होंगे, लीड V2 V4 में ST एलिवेशन होगा तो अपने इंटीरियर वॉल MI अपने बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको एक बार लिख करके बता दूं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एंटीरियर वॉल लेटरल वॉल MI कब बोलेंगे और इंफीरियर वॉल MI कब बोलेंगे। एंटीरियर वॉल MI कब होगा? जब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और V1 to V4 है। लेटरल वॉल में LCA लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, L1 AVL V5 V6, और इंफीरियर वॉल में राइट कोरोनरी आर्टरी लीड सेकंड, लीड थर्ड और AVF। ये आपको बात समझ में आ गई है तो मेनली आपका 90% काम हो गया। एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लीड ये कंटिग्यूअस लीड्स बोलते हैं, मतलब सिस्टर रिलेशनशिप होती है लीड्स में। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में ST एलिवेशन आएगा तो लीड V2 में आएगा और V3 V4 में नहीं होगा, तो अपने ऐसा नहीं हो सकता। अगर ST चेंजेस आएंगे V2 में तो V3 V4 सभी में चेंजेस आएंगे। और ये तो ऐसे एंटीरियर वॉल में होगा ना, तो मतलब एंटीरियर साइड की सारी लीड्स में ST एलिवेशन होगा। इंफीरियर वॉल होगा तो इंफीरियर वॉल में सभी लीड्स में होगा। लीड ऐसा नहीं हो सकता कि लीड 2 में चेंजेस हैं, लीड 3 में नहीं आया और AVF में नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा आपने, ऐसा नहीं हो सकता कि हार्ट की कहीं क्लॉट या कहीं ये डिमांड और सप्लाई का है ना, डिमांड एंड सप्लाई का है। तो ये होगा कि एक साइड में मैक्सिमम बोलते हैं ना मेजर आर्टरी इन्वॉल्व, एक में तो होगी 90%, एक में 40%। तो ऐसा होगा कि लीड आपको आएगा कि ST एलिवेशन होगा, जैसे मान के चलिए ST एलिवेशन आएगा V2 V3 V4 में एलिवेशन आ जाएगा। ठीक है, और ST डिप्रेशन नॉन ST MI चेंजेस आ जाएंगे, लीड 1 AVL V5 V6 ऐसा भी पिक्चर मिलेगी, मतलब कंबाइंड पिक्चर मिलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये कंबाइंड पिक्चर मिलेगी, क्योंकि हो सकता है उसमें दोनों वॉल एंटीरियर वॉल भी इन्वॉल्व हो गई हो और लेटरल वॉल भी इन्वॉल्व हो चुका हो। मेजर एंटीरियर वॉल हो रहा है 90%, हमने सुनते हैं ना 90% इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा 40% है, तो मेरे 90% में वो स्टैंड डालते हैं, इसको वेट करते हैं और नेक्स्ट सीटिंग में करते हैं। तो इस तरह के चेंजेस होंगे। कंटीजियस लीड्स के बारे में याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई लेटरल वॉल हो गया तो भाई लेटरल वॉल में चेंजेस होंगे। चेंजेस आपके पूरी ECG में होंगे। ST एलिवेशन जो प्रॉपर जो MI इंजरी है, जो मायोकार्डियल इंजरी है, तो वो मेजर लीड में होगा। जो लीड V2 V3 4 है वो डिसाइड करेगा कि एंटीरियर वॉल है कि लेटरल वॉल है कि इंफीरियर वॉल है। नॉन ST चेंजेस या ST चेंजेस उसमें भी हो सकते हैं पर इतनी डिग्री का चेंजेस नहीं होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक नटशेल में मैं बता दूं, हार्ट की ब्लड सप्लाई से आपको याद हो जाएगा क्या है ब्लड सप्लाई हार्ट की। राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इन तीनों से जो ब्रांचेस इनकी, ये इंफीरियर वॉल को करती है, ये एंटीरियर वॉल को करती है और ये लेटरल वॉल को करती है। तो आप इसी तरह आपको ये ECG चेंजेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आई होप मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने इनको ओवर सिंप्लीफाई किया है। कुछ कुछ इसमें चेंजेस होंगे तो आप वो मत मानना कि ये गलत है, ये एकदम ओवर सिंप्लीफाइड है। अगर आप इतना भी बोलते हो तो आपका मतलब 80-90% आपको आता है। कुछ कुछ 20% कोई और भी सप्लाई करता है आर्ट को, तो उस बारे में अपने को नहीं जाना है। बेसिक इतना याद हो गया तो आपका टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी एनेस्थीसिया टीचिंग्स। थैंक यू।